मौसम कभी ठंडा है तो कभी गर्म। इसके बाइस आपने देखा होगा कि एक बात सुनने को मिल रही है कि डेड इन शेल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये उजैर भाई से पूछेंगे कि डेड इन शेल से बचना कैसे है, डेड इन शेल होता कैसे है, बताएं उजैर भाई। देखिए ऐसा भाई, सबसे पहली चीज तो लोग जो ना ये समझते हैं कि डेड एंड शेल होता है कि वेंटिलेशन इशू, वेंटिलेशन इशू से होता है। वो होता है सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड वो भी reason होता एक है। वजह हो सकती वो है। वजह हो सकती है, लेकिन वो सेकंड उस पे आती है कि मतलब बहुत ज्यादा आपसे। सही। लेकिन ज्यादातर लोगों के शेड जो ना ज्यादातर ओपन होते हैं, ठीक है, इतना मतलब वेंटिलेशन होती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल पैक, एयर पैक कोई भी नहीं रखता अपना शेड। आप कोई नया बंदा भी काम कर रहा था वो एयर पैक नहीं रखता, बल्कि नया बंदा तो उसको बिल्कुल ही वेंटिलेशन दे देता है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता। पुराना बंदा ये कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो एयर पैक कर देता थोड़ा बहुत, लेकिन वेंटिलेशन होती है। तो वो तो एक ये कि ज्यादातर वेंटिलेशन का इशू बहुत सेकंड मतलब मेजर उसमें आता है। और जो फर्स्ट होता है ना, सबसे पहले देखें, हमेशा आप देखिएगा कि डेड इन शेल पहले अंडे पे नहीं होती। आपने देखा होगा कि पहला, अगर आपके पहले अंडे में डेड इन शेल आ रही है तो मतलब ये कि आपने एयर पैक कर दिया है। अगर आपका पहला बच्चा निकल गया, दूसरा बच्चा निकल गया, उसके बाद फिर डेड इन शेल होना शुरू होता है। तो उसमें इशू ये आता है कि जब पहला बच्चा निकलता है, तो लवबर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ कि लवबर्ड का ये होता है कि हर 5 दिन बाद बच्चा निकलता है, 5 से 6 दिन बाद अंडे में से। तो पहला बच्चा निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। उसके बाद जो अंडे होते हैं वो अंडे खराब हो जाते हैं, डेड इन शेल हो जाता है, अंदर ही बच्चा मर जाता है। वो क्यों मर जाता है कि जो बच्चा जो बीट करता है ना, तो वो अंडे के ऊपर लग जाता है। अंडे का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अंडे का होता है ना उसके ऊपर जो उसके ऊपर छिलका होता है, उसमें भी जो ना जो अंदर बच्चा होता है वो ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो उसमें भी माइनर माइनस डॉट्स होते हैं, सुराग होते हैं, जिससे ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो उसके बाद बीट लग जाती है ना, तो वो डेड इन शेल हो जाता है। वो अंदर ऑक्सीजन ले नहीं पाता, उसको मिलती नहीं है, वो बच्चा अंदर मर जाता है। वो पहले दूसरे तीसरे बच्चे के बाद होता है। तो जो पहले अगर एग में डेड इन शेल हुई तो आपकी वेंटिलेशन का इशू है। अगर आपके बच्चे 3-4 बच्चे निकलने के बाद डेड इन शेल हो रही है तो वो ये इशू है कि अंडे के ऊपर बीट लगने से अंदर बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने से वो मर जाता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने देखा 2 बच्चे निकल गए, 3 बच्चे निकल गए, तो बाकी जो अंडे होते हैं ना उसके अंदर, तो उनको देखो उसमें बीट लगी हुई है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी लिया, सही है, रुई ली, नीम गर्म पानी, और नीम गर्म पानी में हल्का सा अंडे को डिप किया और उसको साफ कर लिया, वो एज इट इज रख दिया। अंडे को हिलाना नहीं है, बस उसको उठा के डिप करना है और साफ करना है और ऐसे रख देना है। गर्म पानी का ये इसलिए इस्तेमाल करना, नीम गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म, कि उसकी जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन रहे, वो टेम्परेचर खराब ना हो, ठंडा टेम्परेचर मैच कर जाए और उसके ऊपर से बीट उतर जाए। फिर वो 4 से 5 दिन के अंदर उसमें से बच्चा निकल आया। ये मेजर इसमें इशू आता है। और जिसमें अगर पहले ही बच्चा मतलब नहीं निकल पा रहा तो वो वेंटिलेशन का इशू होता है। अगर पहला दूसरा बच्चा निकलने के बाद डेड इन शेल हो रहा है तो ये इशू कहलाता है। ये ज़्यादातर मसला इसमें आता है डेड इन शेल का। और डेड इन शेल कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हो जाए कि वो यही होता है। और हाँ, तीसरी चीज़ ये होती है कि अच्छा उजैर भाई, अगर किसी के पास मुस्तकिल डेड इन शेल हो रहा है तो इसमें कहा जाता है कि हो सकता है तुम्हारे पेयर में मल्टीविटामिन की, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये आती है कि आप ये जैसे विटामिन ई और कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि लोग ब्रीडिंग फार्मूला लगाते हैं जिसमें कि हीट में लाने के लिए बर्ड्स को, मेल फीमेल को। तो उसमें ये होता है, जब कोर्सेज करा रहे होते हैं ना, तो उसमें ये आपको देखा जाता है कि उसमें टाइम होता है 15 दिन का, तो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं किया जाता। लोग क्या करते हैं, वो देते ही रहते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंडे का जो छिलका होता है वो हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चा जो है ना उसको खोल नहीं पाता। तो वो ज़्यादा मिकदार में उसको कैल्शियम मिल गया, ज़्यादा मिकदार में उसको विटामिन ई मिल गया है, तो इस वजह से उसका अंडा का छिलका बहुत हार्ड हो जाता है। तो कोशिश ये करें, जब आप फार्मूला कोई लगा रहे होते हैं ना, जैसे मैं तो लगाता हूँ नेक्टॉन का, नेक्टॉन ई और नेक्टॉन एस का कॉम्बिनेशन करके उसमें लगाता हूँ। वो भी 15 दिन करते देखते हैं। जब जैसे ही मादा एग ले करती है, अब वो 5 दिन में कर दे, 2 दिन में कर दे, मैं वो फार्मूला उस पेयर को देना छोड़ देता हूँ। फिर वो दूसरे बर्ड्स हैं उनको देता हूँ जो 15 दिन से ज़्यादा नहीं देता। उसके बाद फिर जो नेक्टॉन ई है उसको रोक देता हूँ, नेक्टॉन एस का आगे कंटिन्यूसली रखता हूँ। वो भी ये होता है कि सॉफ्ट फूड में उसमें कम मिकदार में देना होता है। पहले जो नेक्टॉन ई देता हूँ पानी में देता हूँ, फिर उसको सॉफ्ट फूड में नेक्टॉन एस ही चलाता हूँ उसमें। तो इसमें ये आता है कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना उससे भी, तो जो उसका शेल होता है ना वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वो ज़्यादा मिकदार पर देने से होता है। और अगर आप बिल्कुल वैसे फार्मूला भी नहीं दिया उसके बाद भी डेड इन शेल, तो वेंटिलेशन का इशू होता है। पहला बच्चे मतलब पहला अंडा ने फुट रहा, और अगर उसके बाद पहला बच्चा दूसरा बच्चा निकलने के बाद हो रहा है तो वो ये होता है कि वो बीट लगने से होता है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी फीमेल ने चौथा अंडा दिया
और उसको एग बाइंडिंग हो गई, हाँ ठीक है, तो आपने एग हाथ से निकाल लिए, सही। अब क्या वो अपने अंडों पे बैठेगी और क्या आप उसको बैठने देंगे? देखिए एग बाइंडिंग अगर आपने हाथ से निकाल दिया ना, तो एक बात ध्यान रखिए, मैं तो अंडे फोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मादा को रिलैक्सेशन चाहिए होती है, क्योंकि मादा बहुत वीक हो जाती है उस टाइम। एग बाइंडिंग क्यों होती है? उसको मिनरल्स की, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, ऐसे नहीं होती। अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें उनको, मतलब प्रोटीन उनको हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, तो कभी आपके एग बाइंडिंग नहीं होती। बहुत कम बर्ड्स को होती है। अभी आपसे इस बारे में मेरी बात हुई थी, आपने कहा था एग बाइंडिंग एक ही बर्ड्स को हुई थी, बहुत वही। वो क्यों हुई थी? आपने उसके कैल्शियम, उनका प्रोटीन, उनकी हर चीज़ को आपने मेंटेन रखा हुआ, जो मेंटेन रखता है उनकी नहीं होती। ज़्यादातर अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये नमी के इलाकों में भी, मतलब हम लोग कराची में एग बाइंडिंग सिर्फ कमज़ोरी से होती है, हर बर्ड्स को नहीं होती। लाहौर साइड, पंजाब साइड में ज़्यादा होता है इशू आता है, क्योंकि वहाँ के बर्ड्स है ना बहुत जल्दी वीक पड़ जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो इस वजह से कराची में बहुत कम लोग होती है। अगर आप इसमें कैल्शियम वगैरह की कमी होती है किसी को, तो उस टाइम अगर आप मतलब अंडा निकाल दें, तो फीमेल को रिलैक्स करने के लिए तकरीबन 3-4 दिन के लिए उसको छोड़ दें, ताकि वो अपना आपको मिनरल्स, कैल्शियम, उसका कोर्सेज वगैरह कराएं, ताकि उसकी कैल्शियम की कमी खत्म हो, ये उसकी वीकनेस जो है ना वो खत्म हो, और अंडों को जो है ना फोस्टिंग कर दें। और जो अंडा हो, जो उस टाइम जो ताज़ा जो मादा के अंदर से हाथ निकलता से है, निकाला हो तो वो तो अंडा खत्म हो जाता है, क्योंकि खत्म हो इतना- जाता है। हाँ, वो तो इतना नरम सा होता है अंडा, क्योंकि वो कंप्लीट हुआ नहीं होता। वो आप देखेंगे ना, जैसे आप निकालते हैं उसको, आप रखेंगे, वो ऐसा होगा नरम फोकल हो नरम जाता है, सा। फोकल हो जाता हाँ, है। वो बिल्कुल पिघलने लग जाता है कि उसमें आया था, सही सही, तो वो अंडा तो खराब होता है। जो बाकी पहले के दिए हुए होते हैं वो ना, आप फॉस्टर कर दें फॉस्टर और करते हैं, फीमेल को रेस्ट। फीमेल को रेस्ट दें। उसके बाद तकरीबन उसको 15 दिन के बाद जो है ना, उसको 15 से 20 दिन के बाद फिर उसको कोशिश करेंगे ब्रीडिंग के लिए बॉक्स हटा दें, ताकि उसकी जो है ना कैल्शियम वगैरह, उसको प्रोटीन वगैरह मिल जाए, उसकी अंदर जान आ जाए। अगर लास्ट अंडा है बिल्कुल, तो फिर वो बैठने लगी 2-3 दिन, तो मादा अपने आप को सेट करने में लगती है। लेकिन अगर उसके बाद उसने अंडा दे दिया, तो वो थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो ज़्यादा होता नहीं है कि मतलब, लेकिन हो जाता है, हाथ से बता के नहीं होता कि एक्सपायरी की तरफ ना चलिए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने प्री मेच्योर ब्रीडिंग ली है, यानी कि मादी की एज अभी पूरी नहीं थी, उसमें भी एडवाइस होती उसमें भी एग बाइंडिंग होती है, ऐसा ही है? है। ये ज़्यादातर, ये बताऊँ क्या है, मैं अभी आपसे, आप कितने साल का, आप कितने मंथ का बर्ड लगाते हैं ब्रीड? मैं तकरीबन तकरीबन कम से कम एज जो ना 1 साल होती है। अभी कम से कम एज मैंने 1 आपको साल। पिछले मतलब आपके पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी तक जो है ना, मैंने ये कहता है, मैंने अपने नए पेड़ लगाए, मैंने अभी तक बॉक्सेस नहीं दिए। मेरे बर्ड साल से ऊपर के हो गए। मैं दिसंबर में दूंगा, दिसंबर में वो 1.4, 1.5 या 1.6, 1.5 साल या 14 महीने या 15 महीने, इतनी एज में आ जाएंगे। तो उसमें ये होगा कि जो मेरा बर्ड्स 5 साल चलता था, जो 8 महीने की एज में मैंने कभी लगाया हो, जो 10 महीने, सही है, जो मेरी गलती हुई हो, वो मतलब बर्ड्स सारे खत्म हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि रिजल्ट आपका, फर्स्ट ब्रीड भी आपकी ख़राब नहीं आएगी, फर्स्ट ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी। जितनी अच्छी मेच्योरिटी वाले एज में मतलब बर्ड्स को लगाएंगे ना, आपको उतनी अच्छी ब्रीड आएगी, और एग बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा, और उसके बाद जो है ना ये अनफर्टिलाइज का इशू आता है वो भी नहीं आएगा, और बच्चों को बहुत अच्छे से पालेंगे पेरेंट्स के। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ब्रीडिंग फार्मूला चाहिए तो आप ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।